ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी को पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने आपको मात्र चंदन की एक बिंदी से महादेव के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। अगर आप अपने व्यापार से परेशान हो चुके हैं, या फिर आप अपनी नौकरी से परेशान हो चुके हैं, या फिर आप अपने घर में हो रही लड़ाई झगड़े से परेशान हो चुके हैं, या फिर आपके धन से जुड़ी समस्याएं बहुत अधिक चल रही हैं, तो आपको महादेव के सामने इस संकष्टी चतुर्थी पर बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें मात्र हम एक और एक चंदन की बिंदी से महादेव को अति शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं, तो हमें यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। तो यह जो उपाय है आपको सावन के इस महीने में अवश्य कर लेना है। यह उपाय आपके जीवन में एक नया चमत्कार कर देंगे और आपके जीवन से सारी परेशानियों और सारी बाधाओं को दूर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरु जी द्वारा गए पहले महाउपाय की। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेनी है। देखिए, बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो ढूंढ होती है, जो गांठ होती है, वह भी आपको हटा देनी है। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती है तो सावन के महीने में शिवलिंग पर बहुत अधिक बेलपत्र चढ़ी हुई रहती है, तो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर लेना है। इसी के साथ आप और सा पीला चंदन ले लेना है। देखिए, यदि आपके पास पीला चंदन नहीं है तो आप इसके स्थान पर सफेद चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, यदि आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप अन्य किसी भी धातु के पात्र में जल ले सकते हैं, लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी है कि जल आपको तांबे के पात्र में ही लेना है, क्योंकि पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम अपने घर से एक लोटा जल के पात्र के अंदर लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में चल रही समस्त शिव दोषों की परेशानियां दूर होती हैं। हमारे पितृ दोष, हमारे वास्तु दोष महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाते हैं। और इसी के साथ आपको मात्र 2 से 3 बूंद शहद ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उसे आपको धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते रहना है। जल समर्पित करते समय आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र, इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते समय आपको कुल 11 बार श्री शिवाय इस मंत्र का जाप कर सके। देखिए दोस्तों, अब जो आपके पास एक बेलपत्र है, तो आपको सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है। बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती है, उस पर आपको पूरी पर पीला चंदन लगा देना है। पूरी पत्ती पर आपको किसी भी भाग को नहीं छोड़ना है और अच्छे से पीला चंदन लगा देना है। और दोस्तों, बेलपत्र की जो अन्य 2 पत्तियां होती है, उन पर आपके पास जो शहद है उसे आपको अच्छी तरह से लगा देना है। यानी कि बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है और जो अन्य 2 पत्तियां होती है उन पर आपको शहद लगा देना है। देखिए, चंदन और जो ये शहद है आपको अपनी अनामिका उंगली से लगाना है। यदि आपको अनामिका उंगली की जानकारी नहीं है तो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आपकी जो सबसे छोटी उंगली होती है, उसके जो पास वाली उंगली होती है, उसे ही अनामिका उंगली कहते हैं। और इसी से आपको पीला चंदन और शहद इस बेलपत्र पर लगाना है। देखिए, चंदन और शहद लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तु भी हम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। चंदन और शहद लगाने के बाद इस बेलपत्र को आपको अपने दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ की हथेली पर रखना है
और महादेव से अपने जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, यदि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई परेशानी चल रही है या फिर आपके व्यापार में बहुत अधिक घाटा हो रहा है, बहुत अधिक पैसा लगा देने के बावजूद भी आपको अपने व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आप कई वर्षों से या फिर कई महीनों से नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप नौकर सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो आपको उन समस्याओं को महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो बेलपत्र है आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है जिस पर आपने पीला चंदन और शहद लगाया है, वह शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, और जो डंडे हैं वो आपको रखना है जलाधारी की ओर। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। देखिए, जी ने एक नियम बताया है कि जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपको शिवलिंग के जलाधारी के सामने बैठकर के उपाय नहीं करना है, आपको या तो साइड में बैठकर ही उपाय करना है। तो इस प्रकार से यह आपको सुंदर सा उपाय कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए इस संकष्टी चतुर्थी पर किए जाने वाले दूसरे महा उपाय की। देखिए, यह जो उपाय है आपके सारे संकटों और सारे विघ्नों को हरने वाला है। साथ ही साथ आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं वह भी इस उपाय के माध्यम से पूर्ण होने लगते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच ही लेना है। फिर इसी के साथ आपको चावल के दाने लेना है। चावल के दाने आपको मात्र 11 लेना है। चावल के दाने लेते समय आपको ध्यान रखना है कि चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, अब इन सब को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास 11 चावल के दाने हैं उन पर आपको एक एक चावल के दाने पर शहद लगा देना है। उन्हें आपको शहद के अंदर डाल देना है। अच्छे से आपको शहद में कर लेना है इन 11 चावल के दाने को, और एक साथ इन चावल के दाने को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर कर देना है। चावल के दाने समर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, जो थोड़ा सा शहद और बचेगा उसे आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है। अनामिका उंगली आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, उस पर आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद, और इस शहद से आपको जो माँ पार्वती का हस्तकमल होता है, जो कटे वाला भाग होता है, उस पूरे भाग के चारों तरफ आपको यह शहद लगा देना। देखिए, माता पार्वती का जो स्थान है, शिवलिंग जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है, वहीं पर माँ पार्वती का हस्तकमल यानी कि कटी वाला भाग होता है, तो उसी स्थान पर आपको ये शहद चारों तरफ लगाना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उस जल को भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तु भी हम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में जो भी संकट और विघ्न चल रहे हैं उन्हें आपको भगवान गणेश और भगवान शिव से दूर करने के लिए कहना है। गुरुजी ने कहा है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। तो इस प्रकार से आपको गुरुवार की संकष्टी चतुर्थी का बहुत ही अचूक उपाय करना है। दोस्तों, उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।